स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। 24 की कॉल, मोदी वर्सेस ऑल। जी हां, मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस सपा समेत 28 दलों के 63 नेता शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। समन्वय समिति, लोगो, झंडा और सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव होगी। बिहार की लोकसभा सीटों पर सहमति संभव है। अखिलेश को पीएम का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठने लगी है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने मांग की है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए हम एक साथ आए हैं। हमारे पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं। परिवर्तन के लिए मजबूत विकल्प तैयार करेंगे। अब पीएम पद के कौन कौन दावेदार है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार बने। समाजवादी पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अब कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी बने या फिर खड़गे साहब को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। शिवसेना यूबीटी चाहती है कि उद्धव ठाकरे पीएम के कैंडिडेट बने। अब नीतीश कुमार चाहती है कि मैं पीएम कैंडिडेट बनूं। अब बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राघव चड्ढा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, डॉक्टर डी राजा, ममता बनर्जी जो कि बिहार की सीएम है और महबूबा मुफ्ती के नाम है। यानी कि ये सभी लोग मुंबई में इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो लोगो जारी करना हो या सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा हो या अन्य मुद्दे ही क्यों ना हो। अब देखिए, इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। बैठक के लिए सोनिया गांधी मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई हैं सोनिया गांधी। बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो पल पल की अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बैठक के लिए सोनिया गांधी मुंबई के रवाना हो चुकी हैं। आज मुंबई में इंडिया अलायंस की अहम बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही। तीसरे दौर की बैठक है। पहली बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद फिर दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई थी। अब तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोनिया गांधी के साथ आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। अब लोगों का जो गठबंधन के जो नेता हैं, अब उनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। सभी नेता मुंबई पहुंच रहे हैं क्योंकि आज शाम को इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। और वही बैठक पर अधीर रंजन चौधरी, अखिलेश यादव, संजय राउत और समित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये हमारा तो मांग वही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो दायरा वो बहुत बड़ा है और हमारी देश की अर्थनीति की ये मसला है। और हम सब जानते हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो बिल्कुल सच है कि हम दो और हमारे दो। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हम तो यही मांग करते आए हैं कि बस जेपीसी बनाओ, दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो जाए। क्यों अदानी साहब को बाहर जाके ये पक्ष रखने की जरूरत होती? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो कुछ है। तो ये कैसे इसको हम इवैल्यूएट करेंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती
और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है। कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बंधन का धागा रक्षाबंधन की तरह ही मजबूत है। हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते से बांधे हैं, वो रिश्ता है इस राष्ट्र की रक्षा का, देशभक्ति का, और एक कोई रिश्ता हमारा तोड़ नहीं सकता। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। तो आपने सभी के बयान सुने किस तरीके से यहाँ पर ये जो बयानबाजी का दौर है वो भी यहाँ शुरू हो चुका है। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से सुजीत श्रीवास्तव, साथ ही दिल्ली से कंचन अरोड़ा, वहीं लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और श्रीनगर से मोहम्मद मुकर्रम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब सीधे रुख करते हैं पटना का। सुजीत, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, वो चाहते कि वो पीएम कैंडिडेट बने। अब जिस तरीके से पटना में बैठक हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु बैठक हुई, अब देखिए तीसरे दौर की बैठक मुंबई में होने जा रही है। तो नीतीश कुमार क्या अब निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं बैठक के लिए? सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए 24 की कॉल, मोदी वर्सेस ऑल, क्योंकि देखिए अब जो इंडिया गठबंधन है उनकी मुंबई में आज बैठक हो रही है और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। अब चाहे देखिए जो पीएम पद के जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर भी चर्चा गर्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार चाहते कि उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए। राहुल गांधी को भी पीएम पद का उम्मीदवार बनना है, चाहे वो खड़गे साहब भी बन सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। ममता बनर्जी भी यही चाहती हैं कि उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बने। पटना से मेरे सहयोगी सुजीत श्रीवास्तव फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव निकल चुके हैं मुंबई के लिए बैठक में शामिल होने के लिए? जी, मैं आपको ये बता दूं कि उसके अनुसार आज दिन में थोड़ी देर बाद, यानी कि दिन में 2 बजे करीब में सीएम नीतीश कुमार मुंबई के लिए रवाना होंगे। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी पहले से ही मुंबई पहुंच चुके हैं। अलबत्ता आज नीतीश कुमार 2 बजे उनका शेड्यूल है, जो विशेष जहाज से मुंबई के लिए रवाना होंगे और इंडिया जो बैठक है उसमें शामिल। चलिए देखिए, अब नीतीश कुमार भी थोड़ी देर के लिए रवाना हो जाएंगे और मुंबई की बैठक में वो शामिल होंगे। सीधे रुख करते चंडीगढ़ का मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान भी निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए? आज भी देखिए मुख्यमंत्री भगवंत मान निकल चुके हैं। हम तौर पर कह सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ से हम कह सकते हैं रवाना हो चुके हैं। कई जो चीजें हैं, जो मेन मुद्दे हैं आज डिस्कस होने के, हम कह सकते हैं कि इन मीटिंग में जो आज हम कह सकते हैं इंडिया की अलायंस की जो मीटिंग हो रही है, इसमें शीट शेयरिंग से लेकर हम कह सकते हैं कि जो पार्टी का नया लोगो, जो अलायंस का नया लोगो है, वो सब के ऊपर चर्चा होनी है। और ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवत मान और अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही बार बार अटकलें चल रही हैं कि पीएम फेस अनाउंस हो सकता है, तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भगवत मान अरविंद केजरीवाल का नाम रखते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी, सीधे रुख करते हैं लखनऊ का मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं? क्या जयंत चौधरी भी रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए? देखिए, जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं मुंबई, और बात करें तो अखिलेश यादव भी राजधानी लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। इस समय हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब पहली बैठक हुई थी तभी से ये तस्वीर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगी हुई है। इस बार पीडीए की सरकार, और आज जब तीसरी बैठक हो रही है तब भी ये पोस्टर यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो संदेश है, जो घोषी उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर भी ये समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया है कि इस बार पीडीए की वहां पर लड़ाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड है उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी का क्लियर है कि उन्हें किस एजेंडे पर लड़ना है, क्योंकि उन्होंने नारा भी दिया है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ, और उसी के तहत यहाँ पर अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं, जयंत चौधरी मुंबई पहुंच गए, जहां पर चलिए राहुल, आपको रोकना चाहती हूँ। अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक देखिए, चाहे इसमें जो एयरलाइंस के जो पैसेंजर टिकट जो है वो बहुत 26% से बढ़ रहा है। आप अगर देखिए हाउस होल्ड क्रेडिट में वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि डिमांड बहुत है, अर्बन डिमांड बहुत है, और रूरल डिमांड में आप पैसेंजर व्हीकल देखिए तो वो तेजी से सेल हो रहा है। जब आप देखते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे है, कौन कौन से डेटा जो है इंडिकेटर्स जो है बता रहे हैं कि तेजी से है। तो जब आप देखते हैं पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि हाउस होल्ड क्रेडिट बढ़ रहा है, जब देखते हैं कि आप प्लेन से चढ़ने वाले की तादाद ज्यादा और तेजी से बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, अर्बन डिमांड बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर रूरल डिमांड के बारे में अगर देखते हैं तो आप अगर रूरल डिमांड में देखिए तो आपको तो आप यहाँ पर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, सीधे रुख करते हैं दिल्ली का मेरे सहयोगी कंचन में साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। कंचन, देखिए एक बड़ी और अहम बैठक आज मुंबई में होने वाली है इंडिया अलायंस की, लेकिन इस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि शायद लोगों को लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए, झंडे का नया यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा जो सीट शेयरिंग का जो मसला है, जिसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है, अंदर कलह जो देखी जाती है, तो क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है? जी, ये जाहिर सी बात है कि इन सारे मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि हिंदी खबर ने खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से बात की, जो कि संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पहले भी 2 बार बैठक में शामिल हो चुके हैं इंडिया अलायंस की, और आज भी बैठक में शामिल होंगे। 2:30 बजे का समय है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह यहाँ से दिल्ली से रवाना मुंबई के लिए होंगे, और संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ी जो चर्चा होगी वो इंडिया अलायंस के लोगों को लेके होगी, यानी लोगो जो है वो इंडिया अलायंस का जो वहां पे पहुंचेंगे, कल जो बैठक होगी उस बैठक के बाद तय हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात संजय सिंह ने ये बोली कि जो दावेदारी की बात की जा रही है, तो लोग अपने अपने प्रमुख, जो उनकी पार्टी के प्रमुख हैं, 26 दल में जुड़े हुए हैं, तो हर कोई चाहता है कि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में शामिल हो। तीसरी बड़ी बात संजय सिंह ने कही कि 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर की चर्चा होनी है इंडिया अलायंस की बैठक में, और हमारा विस्तार बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर की चर्चा होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर बात की जाए कि और क्या चीजों को लेकर किया जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की चर्चा होगी। लोगों कल तक निश्चित हो जाएगा, और जब कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इंडिया अलायंस, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, संयुक्त पीसी के दौरान ही ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इंडिया अलायंस का लोगो क्या है, और कुछ लोगों पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे अपना संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि महज कुछ ही महीने बाकी रह चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। सीट देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ महीने बाकी रह गए हैं और 2024 का चुनाव भी नजदीक है लोकसभा का, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अंतःकलह वो खत्म नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया था इस बैठक से पहले, उसमें अरविंद केजरीवाल का फोटो ही नहीं था, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। अब पंजाब में भी देखिए वो लड़ाई छिड़ी हुई है दोनों के बीच में, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, और दिल्ली में भी वही हाल बना हुआ है। तो कैसे ये गठबंधन आगे बढ़ेगा? जी,
कि देखिए इस बात को ना थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के साथ जो गठबंधन को लेकर की जो चीजें चल रही हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर के चल रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं। और जो इंडिया अलायंस INDIA का महागठबंधन बना है, ये गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के लिए बना है, राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं बना है। आपसी कलेश जो दिल्ली और पंजाब में देखने को मिल रही है कांग्रेस और आम आदमी के बीच, उसकी मुख्य एक अलग बात है कंचन, लेकिन पोस्टर जो जारी हुआ था कांग्रेस की तरफ से उसमें तो सीएम का जो अरविंद केजरीवाल है उनका फोटो ही नहीं लगा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो अंतकलह वो देखी गई थी पोस्टर पर जाहिर हो गई वो अंतकलह। जी स्पष्ट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं गोपाल राय, जो मौजूदा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, यानी आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है। और इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो बैठक होने वाली है आज और कल, उस बैठक में इस मुद्दे को भी आम आदमी पार्टी जरूर उठाने वाली है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जो फोटो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी जो पोस्टर हुआ उसमें क्यों नहीं हो पाई है। इस पर चर्चा जरूर आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन इस मुद्दे को आप बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही, उसको लाइटली ले रही है कि हो सकता है कि इतने बड़े गठबंधन के बीच में छोटी मोटी कुछ चीजें छूट सकती हैं। लेकिन ये मुद्दा इसलिए भी गर्म हो रहा है कंचन, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस की बैठक हुई थी दिल्ली में प्रवक्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ, तो इसमें कहा गया था कि लोकसभा की जो 80 सीटें हैं दिल्ली में 7 सीटें उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बयान दे दिया था कि भाई वो कौन होते हैं, अभी तो सीट का कोई मसला हुआ ही नहीं है। तो क्या ये एक अंतर्कलह भी हो सकती है ना कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जिक्र किया जा रहा था? देखिए जब बैठक हुई थी तो इनकी जो अलका लांबा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था 7 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन इनके जो दिल्ली के प्रभारी हैं दीपक बावरिया कांग्रेस के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि अलका लांबा का ये बयान मानी नहीं रखता, क्योंकि वो किसी भी तरीके की बयानबाजी करती, यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इन बातों से अपना दरकिनार किया था 7 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन संजय सिंह लगातार कहते हैं कि जब 26 दलों का गठबंधन है तो सीट बंटवारा तो होना निश्चित है और इसके लिए सभी दल को तैयार भी रहना होगा। जरूरी नहीं कि वो जहां से चाहें वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, मिलकर इस पे चर्चा होगी। और शायद आज और कल जो ये 2 दिन की बैठक बुलाई गई है इंडिया अलायंस की, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए भी बुलाई गई है कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, जो कोई नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, सांसद किसी भी तरीके का बयान दे देते हैं, वो बयान से बचा जा सके और लोगों की सीट बंटवारे जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। संजय सिंह हमेशा इस बात को लेकर कहते हैं कि इसमें लड़ना नहीं है, इसमें आपस में मिल के हमको एनडीए को मात देना है और इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है। बिल्कुल कंचन, कैमरे के आगे जिसे जो कहना है वो कहेगा, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की बात करेगा, लेकिन अंतरकलह वो शायद अभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पीएम जो फेस है उसको लेकर कई उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, लिस्ट लंबी हो चुकी है। रुक करते सीधे राहुल का लखनऊ से में सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए अखिलेश यादव का नाम भी शामिल हो चुका है कि भाई वो भी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और खुद जूही सिंह ने इसका जिक्र किया, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनको जीतना बेहद जरूरी है, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो। अभी जिस तरीके से जो जयंत चौधरी का जिक्र हो रहा था कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अब उसको दरकिनार करते हुए वो खुद बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए जयंत चौधरी को लेकर तमाम बार जब भी चर्चाएं हुई हैं, खुद जयंत चौधरी ने आके उसको खारिज किया है कि वो एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहेंगे। और निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश पे सभी की नजर है, चाहे एनडीए की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, क्योंकि 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं से हैं और यहीं से जीत और जो दिल्ली की सत्ता है वो तय की जाती है। पिछली बार जिस तरह से 2019 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ज्यादा यहाँ सीटें जीती थी। अब की भी इस बार निगाह है भारतीय जनता पार्टी की 80 में से 80 सीटें जीतने की। अखिलेश यादव भी कई बार अलग अलग मंच से ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का इस चुनाव में एक बड़ा रोल होगा। शायद यही वजह है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी उत्तर प्रदेश में फूलपुर की सीट है जहां से राहुल, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो पीएम फेस के उम्मीदवार हो या फिर वो सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा हो, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो तकरार वो जरूर देखी जा सकती है। सीधे रुक करते श्रीनगर का मेरे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या जो बात जिक्र होता मुफ्ता जो महबूबा है वो भी पहुंचने वाली है मुंबई में, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, क्या वो भी रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए? जी, मैं इस वक्त सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में हूँ। इस वक्त मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्स पर्सन महबूबा मुफ्ती, ऑलरेडी वहाँ महागठबंधन के लिए निकल चुकी है। तो हम सीधे बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबीदार से। क्या आपका जो डॉक्टर साहब है फारूक अब्दुल्ला साहब, आपका पैट्रन है, वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं, तो क्या मुद्दा है उनका इस महागठबंधन के लिए?
मुद्दा आपके सामने है। जो मीटिंग में अलायंस की, इंडिया अलायंस की मीटिंग है, मुद्दा एक सिंपल है कि बीजेपी को हराना है। जिनका कहना यह है कि मुद्दा एक है बीजेपी को हराना। आज सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा है कि पहले पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन होगी, उसके बाद हम देखेंगे असेंबली इलेक्शन। देखिए, आपको ये समझना चाहिए, जो हम पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम इलेक्शन मांगने सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। वो हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, वो इलेक्शन उनको करवाना है। ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्शन ड्यू है 4.5 साल से। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट में एससी सर्विसेज जनरल का जो स्टेटमेंट आया है, ये मुझे लगता है कि एक कोशिश की गई है। जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा ये है कि जो अगस्त 5 के 2019 के जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हैं, उनसे डाइवर्ट करने का एक जो है तरीका है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पिटीशन भी है, वो यही लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इसको आपको स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। जो अगस्त 5 के यूनिलैटरल किए गए, उसको स्ट्राइक डाउन करना है, और अगस्त 4 2019 की स्टेटस को सिचुएशन लाएंगे। क्या आप इस चीज से मुस्तक नहीं है जो आज सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पहले इन म्युनिसिपल या असेंबली या म्युनिसिपलिटी या पंचायत इलेक्शन होंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन देखेगी कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे। क्या आपकी पार्टी या हमको उससे मतलब नहीं है कि सेंटर पे, ये हमको पिछले कई सालों से सुना। हम 4.5 साल से यही एक सुन रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं आज सोलिसिटर जनरल ने कही। हम वहाँ इंसाफ मांगने गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और हम चाहते हैं कि वो इंसाफ जो है हमको सुप्रीम कोर्ट के पहले से मिले। अगर हमको गवर्नमेंट से ही मांगना होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? सुप्रीम कोर्ट एक एग्जीक्यूटिव, एक अलग। बिल्कुल मुकर्रम, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से चाहे महबूबा मुफ्ती हो, या फिर वो देखिए अमर अब्दुल्ला हो, या फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, क्योंकि रबाना सब लोग हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात है जो गठबंधन की बैठक होनी है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए हिंदी खबर के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।